नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नया भारत न्यूज़ नेटवर्क। अभी ये ब्रेकिंग न्यूज आपको हम सबसे पहले नया भारत के माध्यम से दे रहे हैं। आने वाली 18 तारीख को हरियाणा के सीएम साहब यानी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी फिरोजपुर झिरका में तशरीफ ला रहे हैं। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है सीएम साहब को कुछ मेवात की समस्याओं को अवगत कराना, क्योंकि हर बार बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, करोड़ों रुपए की घोषणाएं हो जाती है, लेकिन वो घोषणाएं पता नहीं मेवात में तो देखने को मिलती नहीं है। वो ऐसे नहीं मिलती। अगर आप दिल्ली से अलवर वाले रोड पर सफर करोगे तो टूटा रोड है, आप बड़कली से होडल जाएंगे तो टूटा रोड है। अगर कोई पेशेंट इतना सीरियस हो कि उसको 5 या 10 मिनट में स्थानीय यानी नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचना हो तो रोड के चक्कर में दम तोड़ दे, इतने रोड खराब है। अब स्कूलों में जाएंगे ना माननीय सीएम साहब, स्कूल में भी आप दौरा कीजिए। यकीनन 8 तक के जो स्कूल में 8वीं क्लास 7वीं क्लास को उसमें एक टीचर, बड़ा शर्म आती है हमें मेवात में रहते हुए। आप सीएम साहब जब यहाँ पे हॉस्पिटल में जाएंगे ना, यकीनन बेड की इतनी कमी है कि पेशेंट बेचारे नीचे लौटने पड़ते फर्श में। बताइए कितनी शर्म की बात है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, लोगों को एक्सरे नहीं हो पाते हैं, बड़ी समस्याएं हैं। मेरे साथ में इरफान सलामुद्दीन कुरैशी हैं, युवा जिला अध्यक्ष हैं नेशनल लोकदल पार्टी के। सर स्वागत है आपका। हरियाणा के मुख्यमंत्री पधार रहे हैं फिरोजपुर झिरका में, किस तरीके से इस यानी कार्यक्रम, इस प्रोग्राम और इस अपडेट को आप देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी। नए भारत न्यूज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप हमारी जो आवाज़ है सड़क से संसद तक आप हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो फिरोजपुर झिरका में 18 तारीख को आ रहे हैं जी। कई बार मुख्यमंत्री जी आए, कई बार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो मेवात ज़िले में घोषणाएं बनी रह जाती हैं। आज के जो हालात देखे जाते हैं, अगर स्कूलों में जाते हैं तो टीचर नहीं, हॉस्पिटलों में जाते हैं तो बेड नहीं, डॉक्टरों का अरेंजमेंट नहीं, बिजली विभाग में जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियों का सामना, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मान लो एक दिल्ली अलवर वाला जो अपना हाईवे है नूहू से अलवर वाला, वो 4 लेन होना चाहिए, उसकी कई बार घोषणा होगी, ये कह दिया कि काम चलेगा, अब चलेगा काम, उस पर अभी तक कोई काम नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं हुआ। उसमें मानते हैं आप अभी तक खूब मतलब घोषणाएं होती हैं, करोड़ों रुपए की मंजूर हो जाती है, फिर काम होता कहाँ पे है? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये मेवात में सिर्फ घोषणाएं बनी रह जाती हैं। इतने खड्डे हैं उस रोड पे कि अगर किसी मरीज को ले जाया जाए तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। उसको मेवात ने खूनी रोड का खिताब दिया हुआ है उसको। उस पर आए दिन बहुत मौत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें बिल्कुल जर्जर रोड पड़े हुए हैं। मेवात में रोडों की कोई बढ़िया अरेंजमेंट प्रबंध नहीं है। ठीक है, आप मेवात में जिला लेवल की पार्टी में जिम्मेदारी देख रहे हैं नेशनल लोकदल में। नौजवानों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, एक नौजवान नेता हैं आप, क्या सीएम साहब से मांग करना चाहेंगे? घोषणाएं रहें या फिर काम होना चाहिए? क्या मैं तो सीएम साहब से यही मांग करना चाहता हूं, अगर मेवात में आए तो उनका स्वागत करते हैं, और ये भी कहना चाहता हूं मैं, जो घोषणाएं करके जाएं उन्हें करके दिखाएं, सिर्फ घोषणा ही नहीं। मैं तो अपने मेवाती युवाओं से कहना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल का हाथ थाम लो, और आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। इंडियन नेशनल लोकदल ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो मेवात में विकास करा सकती है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो हमारे सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ही पहले मेवात जिला की जब बना था तो घोषणा उन्होंने ही की थी इसकी, तो ये तो नींव उन्होंने रखी, काम इन्होंने, भले ही इसको आगे किया सरकार ना रही, लेकिन ये सरकार तो ऐसी एक मेवात में सिर्फ घोषणाएं करती है। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो मेवात से गहरा प्यार और लगाव रहा है। अच्छा, मेवात को अपना घर मानती है, अपना परिवार मानती है। बड़ा प्यार आप अपनी पार्टी से कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आप मेवात से भी इतना ही प्यार करते होंगे। क्या इस बार अभी विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष होना है, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप बोल रहे हैं कि नौजवान जुड़े हमारी पार्टी से ज़्यादा, क्या इस बार आप टिकट के दावेदार रहेंगे? कोई सीट मेवात में 3-4 सीटें किसी विधानसभा? देखो, वो तो फैसला जो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो करेगा। वो टिकट आपको दे देती है तो नहीं, वो तो टाइम बताएगा, जो पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी उसे हम बाखूबी निभाएंगे। और मेवात के युवाओं से भी अपील करता हूँ मैं तो कि जो भी है मजबूती के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का हम थाम है, और अपने यही है कि यहाँ रोड बनेगा, सड़क बनेगी,
हॉस्पिटलों में डॉक्टर मिलेंगे, अस्पतालों में बेड मिलेंगे। ऐसे वादे सब करते हैं, स्कूलों में नहीं। जो इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। वो जो कहती है वो करती है, और उसने करके भी दिखाया है। मेवात को गहरा प्यार और लगाव है। बीजेपी सरकार ने अब तक मेवात को कुछ नहीं दिया। मेवात के बहुत प्रोटेस्ट हुए। मेवात यूनिवर्सिटी की बहुत अहम जरूरत है। बाईपास मंजूर हुआ पड़ा। बाईपास मंजूर हुआ पड़ा है, वही तो कह रहा हूँ मैं। सिर्फ घोषणाएं करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन निभाते नहीं। बाईपास मंजूर तो कर दिया, लेकिन निकालते क्यों नहीं? रोडों को मंजूर तो कर दिया, वहाँ से वहाँ तक बनेगा, लेकिन बनाते क्यों नहीं? आज रोडों की हालत इतनी जर्जर है कि निकलना भारी हो रहा है। बरसात का पानी इतना रोडों में है, पता ही नहीं लगता खड्डे में चल रहे हैं, बरसात में पानी पे चल रहे हैं आदमी। देखिए, इरफान सलामुद्दीन हैं जो मेवात के एक चर्चित और एक वरिष्ठ नेता हैं। यकीनन बहुत ही कम वक्त में, बहुत कम शब्दों में इन्होंने वो मेवात की मांग रखी है। अगर ये पूरी हो जाए, ये भाई साहब अकेले की मांग नहीं है, ये पूरे मेवात की मांग है। सब नेताजी आते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन कागजों तक और घोषणाओं तक विकास सीमित रहता है। क्यों नहीं हमारे मेवात पर ध्यान दिया जाता है? हमारा मेवात, अभी भाई साहब ने दोहराया कि दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे, आप माफ़ कीजिएगा, अलवर टू और दिल्ली वाला रोड है ना, जो इसको खूनी रोड के नाम से जानते हैं। पिछले 3 साल में 1700 मौत हुई है इस रोड पर। बड़े शर्म की बात है, खून के आंसू रो रहा हमारा मेवात। माननीय सीएम साहब से जो भाई साहब के द्वारा रखी गई मांगे हैं, ये पूरी मेवात की मांगे हैं। हम अनुरोध करते हैं, खबर के मामले को संज्ञान में लेकर अब की बार घोषणाएं नहीं, विकास चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चलिए शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाइए।